ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित मणिकूट पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा 13 से लेकर 15 फरवरी तक भव्य रूप से आयोजित की जाएगी। हर दिन 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान से देश भर से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस संबंध में जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर साथ ही चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री 1008 हरिओम महाराज ने शिव शक्ति कैलाश आश्रम खैरी खुर्द में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी साझा की है। हरिओम महाराज ने कहा है कि मणिकूट पर्वत शिव शक्ति का अत्यंत शुद्ध और साथ ही सिद्ध स्थान है, जिसका उल्लेख शिव पुराण सहित अनेक वेद पुराणों में भी मिलता है। ऐसे में शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे 13वें ज्योतिर्लिंग गुजरेश्वर महादेव के रूप में पहचान मिलेगी। उन्होंने दावा किया है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से देश भर में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा। वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र में स्थित मणिकूट पर्वत को शिव शक्ति के संगम की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ साधु संत और साधक साधना के माध्यम से विशेष सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। मणिकूट पर्वत विश्व का एकमात्र ऐसा शिव शक्ति पर्वत है जिसकी परिक्रमा की जाती है। वर्तमान में यहाँ 11 कुंड निरंतर प्रज्वलित है। 11 रुद्रों के प्रतीक 11 रुद्राक्ष वृक्ष स्थित हैं, जो महादेव कुंड से निरंतर प्रवाहित जल से द्वादश ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक भी किया जाता है। ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। 12 ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं के स्वरूप में यहाँ भोलेनाथ के पर्वत पर प्रतिष्ठा की जा रही है। तो यहाँ आकर के दर्शन करेंगे, उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो 12 ज्योतिर्लिंगों का प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ का ही पर्वत है। स्कंद पुराण में बताते हैं, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, और महादेव जल निकलता है वहां, उसका नाम हमने आपने नहीं रखा। महादेव पानी पहले से ही रखा गया है और वो स्रोत का नाम ही महादेव जल है, और उसी से उनका अभिषेक होगा। परिक्रमा होती, उनकी गौशाला है और 500 बेलपत्र के वृक्ष हैं, कम से कम 20 रुद्राक्ष के वृक्ष हैं, 11 कुंड निरंतर